गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत पुनः एनडीसी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी क्लास नंबर 22। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम आपको पता है अधिकांश इसरो द्वारा संचालित होते हैं। साथ ही साथ जो भारत की रक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करने का काम जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है डीआरडीओ, उनके गत वर्ष के अंत में और इस वर्ष में अभी तक हुए विशेष कार्यक्रमों को कवर करने के लिए क्लास है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा में दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज की क्लास देखेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हमने पहले की क्लासेस में कवर किए हैं अलग अलग, लेकिन आज संपूर्ण क्लास के अंदर एक ही टॉपिक में जो है वो इसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का नाम आपको बताना है। यह प्रश्न आपने पहले भी देखा था, इसका नाम आप फटाफट से बताएं। विकास, गौरव, आकाश या पृथ्वी। सही जवाब हो जाएगा गौरव। देखो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, इसमें आपको 2-3 पॉइंट विशेष ध्यान रखने हैं। अच्छा, ग्लाइड बम जो है वो क्या होता है कि जो उड़ते हुए विमान से बम जो होते हैं वो नीचे गिराए जाते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, उड़ते हुए विमान से जो बम अगर गिराया जाएगा विमान से, ठीक है। साथ ही साथ एक ध्यान रखें, इस बम जो है इसका वजन 1000 केजी वजन है और इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग कितनी है, 100 किलोमीटर। यानी 100 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का कोई ठिकाना है तो वहां पे बम गिराया जा सकता है। जीबी से ग्लाइड बम, जीबी से गौरव बम, ध्यान रखें। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि इसको तैयार किसने किया था, तो हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में जो यानी तेलंगाना में हैदराबाद में जो रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर के द्वारा, रिसर्च सेंटर इमारत, उसके द्वारा जो ये बम तैयार किया गया था, ये डीआरडीओ का ही एक भाग है। देखो यहाँ पे आपको डीआरडीओ का लोगो बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये इसका जो ध्येय वाक्य देखो यहाँ पे मैंने पहले क्लासेस में बताया होगा, बलस्य मूलम विज्ञानम, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1958। और वर्तमान में जो इसके प्रमुख है उनका नाम क्या है, समीर कामत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये ध्यान रखें। डीआरडीओ के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम गौरव, जीबी गौरव बम। आगे देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखें वापस डीआरडीओ संबंधित है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी विकसित टैंक का प्रोटोटाइप जिसका अनावरण जुलाई 2024 में हुआ, उसका नाम आपको बताना है। फटाफट से बताएं, जोरावर, त्रिपुट, संगम या उग्रम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताएं। सही जवाब हो जाएगा जोरावर। देखिए ये जो है इसका प्रोटोटाइप बनाया गया है, इसको लॉन्च करने में अभी समय है। ये लॉन्च किया जाएगा 2026 के एंड में। इसका एक प्रोटोटाइप बनाया गया है टैंक का। देखिए जो पूर्वी चीन के साथ में जो हमारी 2020 के अंदर जो झड़प हुई थी, उस झड़प में ये देखा गया कि ऊंचाइयों पर जो है वो टैंक को ले जाने में दिक्कत आ रही थी। तो ये स्वदेशी निर्मित टैंक है जो 25 टन वजनी है, यानी इतने कम वजन का टैंक आसानी से ऊपर ले जाया जा सके, उस टैंक का नाम है जोरावर। ठीक है, तो ये नाम क्यों रखा गया, तो ये देखो जोरावर, मैंने पहले क्लासेस में भी बताया होगा आपको, जोरावर सिंह कहलूरिया, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, पूर्व भारत का नेपोलियन, हो सकता है आपने नाम पहले सुन रखा हो, भारत का नेपोलियन जोरावर सिंह कहलूरिया, इन्होंने, इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी हो रखा है। 1841 में, 1841 के अंदर जो चीन के साथ में सिंध के जो संघर्ष हुआ था उनमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और साथ ही साथ जो भारत की भूमि के विस्तार करने में जो तिब्बत और चीन तक जाती है, इनका अभूतपूर्व योगदान था। इसीलिए इनके सम्मान में जो टैंक का नाम रखा गया है वो रखा गया है जोरावर। त्रिपुट जो है वो वर्तमान में तैयार हुआ गोवा
गोवा के अंदर जो शिप यार्ड है उनके द्वारा, शिप यार्ड के द्वारा तैयार एक युद्धपोत है। यानी ये युद्धपोत जो है वो त्रिपुट, ये किसने तैयार किया था? गोवा शिप यार्ड लिमिटेड ने इसी वर्ष। और ये युद्धपोत है जो कि भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। त्रिपुट भी ध्यान रखने वाली बात है। और उग्रम, उग्रम मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक प्रकार की क्या है? असॉल्टेड राइफल। क्या है? असॉल्टेड राइफल का एक प्रकार है। ठीक है, तो जोरावर का ध्यान रखें, स्वदेशी विकसित टैंक। ठीक है, आगे देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये एक नई संस्था, मैंने बताया डीआरडीओ इसरो का काम अलग अलग है। डीआरडीओ जो है वो भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भूमिका निभा रहा है, जबकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा संचालित होते हैं? इसरो के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, और इसरो के आपको पता होगा जो है एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं, या इसके कार्यकारी जो है मेन अध्यक्ष हैं। इसरो जो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई, इसरो की बाद में। ठीक है ना, तो ये इसरो जो है वो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण, हालांकि कुछ प्राइवेट भी हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इसरो जो है उसके द्वारा उसने गत कुछ वर्षों के अंदर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को मजबूती दी है। देखिए, इसरो द्वारा निर्मित भारतीय मौसम विज्ञान उपग्रह का नाम बताना है। बिल्कुल पहले आया हुआ है, इनसेट का मतलब होता है इंडियन सैटेलाइट। और कौन सा आया है तो देखो, सही जवाब जल्दी बताएं, 3DS। देखिए इनसेट 3DS, ये 3DR जो है ये तो था पूर्ववर्ती, यानी ये 2016 के अंदर पहले आया था, इसी का नया वर्जन इनसेट 3DS है। ये मौसम विज्ञान के उपग्रह है, यानी ये मौसम संबंधित जानकारी, मौसम संबंधित जो जानकारी, आधुनिकतम जानकारी ट्रैकिंग की, मौसम कब खराब होना है, अभी आपको पता है काफी बारिश का दौर चल रहा है। ठीक है, तो मौसम का पूर्वानुमान, साथ ही साथ आपदा संबंधित जो भी आपदा संबंधित चेतावनी को दुरुस्त करने वाला नवीनतम जो है वो क्या है? उपग्रह इनसेट 3DS। मैंने पहले भी बताया था PQRS, आर पहले आता है उसके बाद में एस, इनसेट 3DS भूलेंगे नहीं। और किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। नेक्स्ट देखें, 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा भारत का पहला समर्पित पॉलीमीट्री मिशन, एज इट इज क्वेश्चन आएगा ये, भारत का पहला समर्पित पॉलीमीट्री जो मिशन है उसका नाम बताएं, या वो किस जो है वो लॉन्च व्हीकल से उसको भेजा गया था वो बताना है। तो आप देखें, कलाम सेट V2, जी सेट 30, कार्टोसेट और एक्सपोसेट। इसमें देखिए समर्पित पॉलीमेट्री, ये जो PO आ रहा है ये किसके लिए है? पॉलीमेट्री, पोलरीमेट्री, पोलरीमेट्री, यानी हिंदी में अगर वर्ड यूज करेंगे तो समर्पित ध्रुवण मापी वर्ड भी आ सकता है, वो इंग्लिश में आप चेक करेंगे मिल जाएगा। इसको लॉन्च किससे किया गया था तो वो भी देखें, PSLV C58, पॉली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पॉली मतलब बहुत सारे से, बहुत सारे लॉन्च किए जा सके। PSLV C58 से इसी वर्ष 1 जनवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। तारीख भी ध्यान रखें, साथ ही साथ ध्यान रखें कि ये भारत का पहला समर्पित ध्रुवण मापी मिशन जो है वो 1 जनवरी ऊपर डेट आ रखी है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, डायग्राम भी साथ में दिया हुआ है, दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। देखो, मिसाइलें जो बाद में काम नहीं आती है या उनको वापिस से ध्वस्त भी करना पड़ता है सुरक्षा कारणों से, या अपने कह सकते हैं कि तकनीकी कारणों से, तो ये जो विध्वंसक है वो 15th B प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए थे। मैंने आपको पूर्व में बताया होगा,
अगर अपने बात करें जो अगर चारों दिशाओं के अंदर, तो अगर बात करें कि पूर्व में जो इसकी जगह थी वो थी इम्फाल। ये सारे के सारे जो है विशाखापट्टनम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन चारों दिशाओं में जो है इधर बात करें तो विशाखापट्टनम, ठीक है। इधर गोवा के अंदर जगह है मुर्मू गोवा, और अगर पश्चिम में बात करें थोड़ा सा तो वो हो जाएगा सूरत। यानी ये चारों के चारों जो है वो सेंटर वो 15B के तहत, यानी ये मिसाइल विध्वंसक है प्रोजेक्ट 15B के तहत। उनमें से हमें ये पूछा गया है कि दिसंबर 2023 में कौन सा शामिल किया गया। देखिए ये पुराने हैं सारे के सारे, पहले के आए हुए INS इम्फाल नाम आपके इसमें आ रहा है। INS इम्फाल आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, D68 लिखा हुआ है। ये देखिए INS इम्फाल है। ये INS इम्फाल में यहाँ पे ले जा करके जो है वो सारे के सारे मिसाइलों को विध्वंस यानी कि नष्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे दिसंबर 2023 में, लेटेस्ट बात हो गई INS इम्फाल। बाकी जो विशाखापट्टनम पहले आया हुआ है, मुर्मू गोवा आया हुआ है। अब नेक्स्ट जो प्लान होगा वो सूरत के लिए होगा। हमें दिसंबर 2023 मिले, हमें करके आना है INS इम्फाल। अगला देखें, अगले का डायग्राम भी आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे। पहली सीरीज में भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, DRDO द्वारा हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल जो 29 मई 2024 को लॉन्च हुई उसका नाम। आप देखें ये रहा नाम इसमें सामने है, रुद्र M2। रुद्र M2 बिल्कुल ठीक है। उग्रम में पहले बता चुका हूं, रुद्र M फर्स्ट पहले आई थी। देखिए हवा से सतह मार करने वाली है, और ये मिसाइल जो है वो चीन की D20 मिसाइल जो है चीन की, ये किसकी है? चीन की, उसके बराबर के रेंज की मिसाइल है। इसको किलर मिसाइल का नाम दिया गया है। नई जानकारी आपके लिए, ये किलर मिसाइल है, यानी कि रुद्र M2 भारत में निर्मित, ठीक है। देखो IAF इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है। रुद्र M2 जो हवा से सतह मार करने वाली लेटेस्ट मिसाइल है, और ये सुखोई M30I विमान से जो है वो प्रक्षेपित की गई थी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, सुखोई M30I। और ये भी देखें कि ये जो है वो भारत के अंदर निर्मित विशेष मिसाइल है, ठीक है। M30KI भी। तो ये रुद्र M2 पहले भी आपकी बात हुई थी, हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट देखें, DRDO द्वारा पश्चिम बंगाल का गांव जिसे हथियार प्रणालियों हेतु परीक्षण केंद्र बनाया गया है, जल्दी से बताएं भाई, कर्णगढ़ी, बेलदा, चांदीपुर या जूनपुर। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखो चांदीपुर तो उड़ीसा में है, चांदीपुर उड़ीसा में है, और ये पहले से ऑलरेडी एक जो हथियार प्रणाली वेपन को डेवलप करने वाला DRDO का सेंटर है। अभी जो बनाया गया है वो वेस्ट बंगाल में बनाया गया है, वो जगह है जूनपुर। और ये पूर्व जो एक जिला है पश्चिम बंगाल में, मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर का एक गांव है जो कि समुद्र तट से नजदीक है, वहां पे इसको विकसित किया जाएगा भविष्य में, जूनपुर। ध्यान रखें, वेस्ट बंगाल का गांव जहां पे हथियार प्रणालियों को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो एकदम लेटेस्ट, एकदम ताजा प्रश्न है आपके लिए। देखो मैं फिर कह रहा हूं, आपको बार बार एक ही बात कही जा रही है कि आप जल्दी से जल्दी आगे से आगे जोड़ें। सभी की अपनी अपनी देखो बात होती है कि भी किसी के साथ कम जुड़ रहे हैं, कम बच्चे देख पा रहे हैं, कम रूटीन नोट कर रहे हैं। कई बच्चों का मैं बार बार ये बात, उनका नाम मुझे याद होते होते हो जाएगा। कुछ बच्चों को मैंने एक बार पहले भी उनका जिक्र भी क्लास में किया है, वो बराबर से जवाब देते हैं। मेरी ये रहती है कि सभी जो है वो ढंग से जवाब अपना उसके अंदर मेंशन करें, ताकि ये लग सके कि बराबर से आप उन चीज़ों को नोट भी कर रहे हैं। साथ देखो सभी के अपने अपने बातें हैं, सभी के अपने अपने किस्से हैं, जो जिसकी किस्मत में होगा वो उसके हिस्से में है। तो मेहनत जो है वो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो हिस्से में होगा वो आपको जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि जो चीज़ें करवाई जा रही है, मतलब ये करवाने से ही सिलेक्शन, मतलब मेरा एक योगदान आपके प्रति हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सिलेक्शन के लिए एकमात्र विकल्प है। लेकिन आप इसको बेहतर ढंग से करेंगे तो निश्चित ये एक आपके लिए बेहतर विकल्प होगा, ये मेरा दावा जरूर है, ठीक है। तो ये देखें,
भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, देखो दिवस जुड़ते जा रहे हैं, नया जुड़ा है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। मैं जब लेटेस्ट की बात कर रहा हूं तो आप खुद देख सकते हैं इन चारों में सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 23 अगस्त 2024। देखो भारतीय मंडपम के अंदर आपको पता है मंडपम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ राष्ट्रपति की उपस्थिति में। और ये कार्यक्रम क्यों इसी दिन के लिए तय किया गया? क्योंकि जो भारत का चंद्रयान-3 था, चंद्रयान-3 उसकी सफल लैंडिंग जो है वो इसी तारीख को हुई थी। इस उपलक्ष्य में पीएम मोदी जी के द्वारा प्रथम बार जो है वो घोषित किया गया और इस वर्ष से अब स्टार्ट है। हम प्रति वर्ष जो है 23 अगस्त को जो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। आगे देखें, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च तीसरा SSLV द्वारा कौन सा सैटेलाइट सफलतापूर्वक भेजा गया? सबसे पहले बात करें SSLV क्या होते हैं। देखो आप नाम सुन रखे होंगे, PSLV, ठीक है, पॉली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। SSLV क्या होते हैं? जो शॉर्ट यानी जो छोटे वाले होते हैं उनको शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का मतलब तो वही है, शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनको इनके तहत भेजा गया, जो सफलतापूर्वक भेजा गया था, वो आपको वो बताना है। तो SSLV देखिए, ये तीसरा लिखा हुआ है, पूरा नाम था SSLV D3। SSLV D3 के तहत इस वर्ष जो भेजा गया था वो था EOS 08। EOS का मतलब क्या हो गया? अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि पृथ्वी की निगरानी करने वाला एक सैटेलाइट 08 वो भेजा गया था SSLV D3 से। ये जो आपको तीनों ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं ये भेजे गए थे SSLV D2 के द्वारा गत वर्ष 2023 में। पहले ये जो भेजा गया है लेटेस्ट, वो आपको ध्यान रखना है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, वो कब भेजा गया? इसी वर्ष। और ये तीसरा यानी SSLV D3 के तहत भेजा गया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला देखें, देखिए विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट लॉन्च भारत में हुआ, उसका नाम आपको बताना है। देखें, मैंने आपको जैसे बताया कि इसरो के द्वारा अधिकांश अधिकांश क्या मतलब 90% जो है वो भारत के अंदर जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है, लेकिन कुछ जो है प्राइवेट भी ऐसे अप्रूव्ड जो संस्थाएं हैं या जो स्टेशन हैं उनके द्वारा भी, स्टेशन तो इनका यूज करते हैं, उनके द्वारा भी जो है वो रॉकेट जो है वो मिसाइलें भेज जाती है। तो ये जो है रॉकेट लॉन्च किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट लॉन्च हुआ, उसका नाम आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये था वो रॉकेट और इसका नाम भी लिखा हुआ है। दूर से आपको हो सकता है थोड़ा इतना नाम स्पष्ट ना दिखाई दे, ये लिखा हुआ है अग्निबाण। अग्निबाण जो है वो अग्निकुल के द्वारा, अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, प्राइवेट कंपनी है, श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा में आपको पता है सतीश धवन केंद्र जो है वहां से लॉन्च किया गया। तो हमें उस रॉकेट का नाम पूछा है, रॉकेट का नाम हो जाएगा अग्निबाण। ये जो मैंने सर्किल किया है ये नाम है अग्निबाण। अग्निबाण को लॉन्च किया गया था और कंपनी का जो नाम है वो नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ये प्राइवेट कंपनी है और ये IIT जो मद्रास है, जिसको मैंने बताया था निर्फ के अंदर जो पहली रैंकिंग मिली थी, IIT मद्रास के अंतर्गत एक रिसर्च सेंटर है, उनके अधीन कार्य करते हुए इन्होंने श्री हरिकोटा से इसको लॉन्चिंग की थी, किसकी? अग्निबाण की। तो अग्निबाण ध्यान रखें, विश्व का पहला
3D प्रिंटिंग सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट। अग्निबाण कंपनी का नाम आ जाए, अग्निकुल कॉस्मोस। विक्रम एस भी प्राइवेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो है स्काई रूट एरो स्पेस, ये भी प्राइवेट कंपनी है। इसके बारे में भी अपने आगे बात करेंगे नए प्रश्नों के अंदर। स्काई रूट एरोस्पेस भी प्राइवेट, ठीक है, और अग्निकुल कॉस्मोस भी निजी। कहने का मतलब है उनके द्वारा भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं इसरो के अलावा, तो ये भी महत्वपूर्ण रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह स्पेस पोर्ट जिसकी आधारशिला पीएम ने रखी फरवरी 2024 में, उस कौन से राज्य में वो स्थित आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। देखिए बंदरगाह होगा तो आपको पता है तटीय इलाकों के अंदर ही होगा, जो कोस्टल एरियाज हैं। तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा, पहले आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए। सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। और देखो अगर एग्जैक्टली जगह का पूछे तो उसका नाम है कुलशेखर पट्टिनम, कुलशेखर पट्टिनम जो है। और अगर गांव पूछे तो थूथुकुडी, तमिलनाडु के गांव के नाम आपको पता है इस प्रकार से ही, थूथुकुडी या कुलशेखर पट्टिनम। ये सेकंड जो है वो अंतरिक्ष स्पेस पोर्ट, जहां से स्पेस पोर्ट हो गया, पोर्ट मतलब जहां पे ले जाने के लिए वो। अच्छा अब जो पहला था वो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी जो है वो ओडिशा में चांदीपुर जो व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है व्हीलर द्वीप जो है उसका नाम अब बदल करके किस महान व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है। आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स बताना है। 11 प्रश्न आ गए, कई बच्चे डिमांड करेंगे अभी तक पहला प्रश्न नहीं आया, तो आप बताएं व्हीलर द्वीप जो है उसका नाम किस महान हस्ती या किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा हुआ है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कुलशेखर पट्टिनम, थूथुकुडी, राज्य पूछे तो तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, इसरो द्वारा घोषित सैटेलाइट मिशन तृष्णा, तृष्णा का जो है भारत का किस देश के साथ में संयुक्त मिशन है, जल्दी से बताएं भाई। पहले रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए, तृष्णा, आप में तृष्णा होनी चाहिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं किसी भी चीज को ढंग से समझने की, कंटेंट को लेके निश्चित रहे आप। एक ही जगह पे आप अगर संभाल करके देखेंगे इतने प्रश्न के अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं बचती कि कहीं और से जो है पूछा जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि नोट करें, बराबर लिखें, बराबर आगे आगे शेयर करें, तभी बात बनेगी। तो देखिए तृष्णा, सबसे पहले बात करें तृष्णा जो है वो किस देश के साथ का संयुक्त मिशन है, तो वो सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के साथ में। देखो तृष्णा क्या है, TRISHNA। तृष्णा जो है वो एक तरह से थर्मल, ठीक है ना, टी से मतलब हो जाएगा थर्मल यानी कि उच्च तापीय, IR इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को हिंदी में क्या कहते हैं, अवरक्त किरणें। जो अवरक्त किरणें हैं वो क्या करती है, आई से ही एक इमेज बन जाएगा, इमेजिनिंग या इमेजेस, ठीक है। और किसके लिए, सैटेलाइट की वो इमेजेस लेता है। और किस लिए इमेज लेते हैं, ताकि जो भी नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स हिंदी में क्या कहते हैं इनको, प्राकृतिक संसाधन, और उनका ए से मतलब हो जाएगा असेसमेंट, यानी कि उनका हो जाएगा आकलन। आकलन मूल्यांकन आप अंतर समझते हैं ना, मनोविज्ञान में आता है, तो ये आकलन। देखिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, पवन से किया, उन सब का भी आकलन जो है वो जगह जगह पे या तो जाकर के किया जाए या कोई ऐसा उपग्रह स्थापित किया जाए जो हमें इनकी जानकारी दे सके। तो फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर के इस तृष्णा जो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, यानी ये उच्च ताप के ऊपर, थर्मल मतलब उच्च ताप पर आधारित इमेजेस लेगा सैटेलाइट से, जो कि क्या करेगी, प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करेगी। तो ये भारत का किस देश के साथ में, फ्रांस के साथ में प्रोजेक्ट है, बिल्कुल से ध्यान रखने वाली बात है। अगला देखें, अगला है इसरो ने
फरवरी 2024 को किस उपग्रह को हिंद महासागर में जल समाधि दे दी? देखिए, कुछ उपग्रह जो होते हैं वो आप अपने आप ही जल समाधि ले लेते हैं क्योंकि वो ऊपर जाकर के वापस से। अच्छा, एक आपको जानकारी होनी चाहिए, जितने भी जो उपग्रह हैं, जो भी सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं, वो हमेशा किसी भी देश के जो है वो हमेशा कहाँ से लॉन्च किए जाएंगे? वो लॉन्च किए जाएंगे आपके पूर्व से। देखो, जितना भी बेहतर बना है आप देख पाए। देखो, भारत के अंदर जो अंतरिक्ष केंद्र है वो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा श्रीहरिकोटा के अंदर। एक यहाँ पे व्हीलर द्वीप है उड़ीसा के अंदर, मैंने बताया था, उसका नाम आपको मैंने पूछा ही है। और एक इधर केरल के अंदर भी जो है वो भी है। देखिए, पूरी दुनिया में आपने अगर देखा हो या सुना हो, पूरी दुनिया में जितने भी अंतरिक्ष के अंदर जो भी रॉकेट भेजे जाते हैं, वो सारे के सारे जो है वो हमेशा पूर्वी तटों के ऊपर ही क्यों स्थापित किए जाते हैं? या एक जानकारी और रहती है कि ये हमेशा जो है वो विषुवत रेखा के इर्द गिर्द ही क्यों स्थापित किए जाते हैं? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है यहाँ पे विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा में एक तो त्रिज्या बहुत ज्यादा होती है, त्रिज्या के साथ साथ में यहाँ पे गुरुत्वीय जो त्वरण है वो भी वैल्यू जो है वो तुलनात्मक ज्यादा होती है, जो ऊपर जाने पे कम होती रहती है। अब अगर मान लीजिए पूर्वी तट से लॉन्च होता है और पृथ्वी जो है वो आपको पता है कहाँ से कहाँ घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर जो उसका मलबा है वो गिरेगा, या मान लीजिए उससे कोई भी कंपोनेंट नीचे गिरता है, तो वो गिरे समुद्र के अंदर ही, ताकि जो आम जन है उनको कोई नुकसान नहीं हुए। इसीलिए दो चीजें। और दूसरा, जो विषुवत रेखा के पास में स्थापित करने का ये कारण होता है कि विषुवत रेखा के पास में जो उनको जो गुरुत्वीय त्वरण मिलता है, जो ऊपर जाने के लिए जो त्वरण मिलता है, वो सबसे ज्यादा यहीं पे ही मिलता है। यानी इसीलिए कोई भी जो विषुवत रेखा के आसपास जो देश स्थित है, वो अपना स्पेस को लॉन्चिंग का सेंटर जो है वो हमेशा यही रखते हैं। भारत में भी इधर रखे हुए। ये दोनों पूर्वी तट पे है, केरल वाला है तो पश्चिमी तट पे, लेकिन ये विषुवत रेखा के थोड़ा सा नजदीक है। तो इसके पीछे बड़ी वजह ये रहती है। और दूसरा जो है वो घूर्णन गति भी एक जिम्मेदारी होती है, इस वजह से ही हमेशा पूर्वी तट पे ही रखे जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये सही जवाब जो है इसका हो जाएगा कार्टोसैट 2। कार्टोसैट 2 2007 के अंदर जो है वो भेजा गया था अंतरिक्ष में, और अभी फरवरी के अंदर जो है इसे जल समाधि दे दी गई हिंद महासागर के अंदर। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें। इसरो के श्रीहरिकोटा केंद्र से विक्रम फर्स्ट के स्टेज 2 का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम आपको बताना है। कलाम 250, PAPA, पुष्पक या PS4। देखिए, इस प्रश्न के अंदर जो है आपको इंपॉर्टेंट इसलिए लगाना है क्योंकि इसके अंदर आपको जानकारी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। ज्यादा इसलिए मिलेगी क्योंकि हर ऑप्शन जो है वो कुछ ना कुछ आपको जानकारी इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखें, ये चेंज हो गया, एक सेकंड। देखो, देखिए, विक्रम फर्स्ट मैंने आपको जैसे पहले बताया, कुछ प्राइवेट वाले भी लॉन्च करते हैं। तो स्काई रूट एरोस्पेस, हिंदी में लिख देता हूं नाम आपके लिए। स्काई रूट एरोस्पेस जो है उनके द्वारा पहले लॉन्च किया गया था विक्रम फर्स्ट। पहले लॉन्च किया गया विक्रम फर्स्ट, उसके बाद में लॉन्च किया गया विक्रम एस, और अभी जो लॉन्च किया जा रहा है वो विक्रम फर्स्ट का सेकंड स्टेज वाला पार्ट है, विक्रम सेकंड। और ये जो नाम रखा गया है वो रखा गया है कलाम 250। तो ये जो है विक्रम फर्स्ट, विक्रम एस और विक्रम सेकंड, ये तीनों के तीनों इसरो के द्वारा नहीं है। ये तीनों के दोनों एक संस्था है प्राइवेट, स्काई रूट एरोस्पेस, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें।
विक्रम फर्स्ट इसरो के, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े, इसरो के श्री हरिकोटा केंद्र से, केंद्र तो इसरो का यूज करेंगे लेकिन करने वाले कौन थे, अनुमति लेकर के स्काई रूट एरोस्पेस से। अच्छा, ये जो पी ए क्या है इसको देखें, ये है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। तो ये आदित्य क्या है, अभी आगे क्लास में अपने इसी में बात करेंगे। भारत का सूर्य मिशन जो, ठीक है, सोलर मिशन जो था उस पर आधारित है आदित्य L1। तो ये पी ए की फुल फॉर्म उससे रिलेटेड ही है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, फुल फॉर्म भी अगर कहीं पूछे तो। देखिए पुष्पक क्या है, पुष्पक जो है वो चिनुक, चिनुक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया एक RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिनको वापस से यूज किया जा सके, यानी भारत इस तकनीक में भी आगे बढ़ रहा है। RLV LEX-2 इस नाम से आपको इसरो की साइट पे मिल भी जाएगा, आप ध्यान रखें। 2% इसमें बन रहे हैं। पुष्पक किसका नाम है, RLV LEX-2 का ही नाम है। RLV की फुल फॉर्म आपको पूछे तो R का ध्यान रखो, R का मतलब होता है रीयूजेबल, रीयूजेबल मतलब पुनः चक्रण यानी पुनः उपयोग में लिया जा सके। प्रकृति को, आपको पता है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 5R का सिद्धांत होता है, विज्ञान में आप पढ़ते हैं। उन 5R में से एक सिद्धांत ये भी यूज कर रहे हैं आजकल अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर भी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, वो संबंधित है पुष्पक से। और ये PS4 क्या है, ये PS4 जो है वो एक तरह से अपने कह सकते हैं कि ठोस प्रणोदक प्रणाली, ठोस प्रणोदक। आपको पता है कि जो जो रॉकेट होते हैं उनमें अलग अलग जो है वो ईंधन होते हैं, ठोस ईंधन भी लेते हैं, द्रव ईंधन भी लेते हैं। तो उनमें जो PS4, ये PS4 कोई प्ले स्टेशन 4 गेम का नाम नहीं है, कईयों को मान लो वो पता हो। ये जो आपको पता होना चाहिए, PSLV जो पॉली सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल है, उनमें ऊपर वाले भाग में जो ठोस प्रणोदक यूज होता है उसका नाम है PS4। तो आप इस प्रश्न के लिए ये ध्यान रखेंगे कि, इसलिए मैंने कहा ना ये प्रश्न जो है वो काफी जानकारी अपने साथ समाहित किए हुए हैं। कलाम 250, विक्रम फर्स्ट के बाद में जो विक्रम सेकंड आया था उसका नाम रखा गया था। पापा जो आदित्य जो सोलर मिशन है उसमें जो है वो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। पुष्पक, पुष्पक एक प्रकार का पुनर्चक्रित लॉन्च व्हीकल है RLV, और ठोस प्रणोदक PSLV में यूज होता है, उसको PS4 कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, खगोलीय संघ IAU, IAU आई वर्ड नहीं आया यहाँ पे, आई पता ही आपको, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ कहाँ स्थित है, पेरिस के अंदर 1919 के अंदर जो ये स्थापित हुआ था। इन्होंने चंद्रयान 3 अंतरराष्ट्रीय लैंडिंग साइट को क्या नाम दिया है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो चंद्रयान 3 जो है, अभी हमने बात की थी कि कब आया था, आप लैंड कब किया था, 23/8/2023 को, 23 अगस्त 2023 को आया। और 23 अगस्त 2024 से हमने क्या कर दिया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया इस बार से। सॉरी, एक सेकंड के ब्रेक के लिए माफी चाहूंगा मैं। देखो चंद्रयान 3 जो है उसकी लैंडिंग की डेट थी ये वाली, और इसीलिए इस वर्ष से हमने 23 अगस्त से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाना स्टार्ट करेंगे, कर दिया है। तो इन्होंने ये पूछा है कि IAU के द्वारा जो है वो लैंडिंग साइट को क्या नाम दिया गया है। आपने न्यूज में भी सुना होगा, जो हमारे देश के PM ने कहा था कि भाई ये जो साउथ के अंदर जो शक्ति दिखाई गई थी, और उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ, तो वो शिव की जो शक्ति है वो मिश्रित हुई है, तो इसका नाम क्या दे दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट। अच्छा, एक जानकारी आपके लिए यहाँ होनी चाहिए कि जो
चंद्रयान 1 और ये जो 2 जो सफल नहीं हुए थे, चंद्रयान 1 का जो नाम रखा गया था वो जवाहर पॉइंट रखा गया था, जबकि चंद्रयान 2 जो है उस समय नाम रखा गया था पॉइंट का ट्राई कलर पॉइंट। ट्राई कलर किसका होता है? तिरंगा का पॉइंट। ये यहां से मेरा दूसरा प्रश्न आज के आपके लिए आ रहा है। मैंने आपको बताया कि वर्तमान में तो इसरो के जो मेन हेड हैं वो कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। लेकिन जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, आपने न्यूज में बहुत सुना होगा, पीएम ने उनको गले भी लगाया था। वो काफी उस बात से निराश थे कि देखो हर व्यक्ति प्रयास करता है, ये तो प्रयास अच्छा आप जो प्रयास कर रहे हो उनमें क्या है? आप निःशुल्क क्लासेस यहाँ पे ले रहे हैं, आराम से आपको नोट करना है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। जबकि इन प्रोजेक्ट के अंदर तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और अगर वो प्रयास असफल हो जाए तो कहीं ना कहीं वो जो चोट है वो जिंदगी भर हमें दुख देती है। तो ये आपके सिलेक्शन की बात भी वही होती है कि आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वो चीज आपको बाद में दर्द देगी। समय रहते प्रयास कर लिया जाए तो ये तो चीजें ऐसी होती है, इनमें कई टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं। तो चंद्रयान 2 जिस समय असफल हुआ, मेरा आपसे प्रश्न क्या था, उस समय में इसरो के हेड कौन थे, या चंद्रयान 2 जो लॉन्च हो रहा था उस समय उस प्रोजेक्ट के हेड कौन थे जिन्हें पीएम ने गले लगा करके सांत्वना दी थी? आपको उनका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट, जवाहर पॉइंट चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3 के लिए नाम क्या दिया गया था? शिव शक्ति पॉइंट। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये। तो ये जो है ना किनारे लगे रहते हैं वो सपोर्ट के लिए, अदर होती है 5-6 होते हैं संख्या के अंदर। मेन जो सिस्टम है वो इसी के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसरो का लोगो भी आया हुआ है, भारत का लोगो आया हुआ है, और ये तस्वीर किसकी है? चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था गत वर्ष, और लैंड कब किया वापस? 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसरो। अभी हम बातें कर रहे थे, अब हम अग्रगामी बातें कर रहे हैं, आगे क्या होगा? तो आगे चंद्रयान 4, चंद्रयान 4 मिशन की जो डेट है, जो पहले से देखो कार्यक्रम जो होते हैं बहुत बड़े स्तर पे होते हैं तो इनकी घोषणा भी पहले होनी चाहिए। तो आगामी चंद्रयान 4 जो है उसकी लॉन्चिंग की संभावना, या किस वर्ष लॉन्च करेगा इसरो ने, कब की सन की बताई है, तो वो हो जाएगा 2028 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है? ल्यूपेक्स, LUPEX, ल्यूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूनर चंद्रमा से संबंधित होता है, ठीक है ना भाई। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो का किस स्पेस एजेंसी के साथ संयुक्त चंद्र मिशन है? अभी चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 के मध्य में जो लॉन्च हो रहा है वो है ल्यूपेक्स। और ल्यूपेक्स जो है वो इन दोनों के मध्य का है, और भारत ने किस देश के साथ में जो है इस उपक्रम को साझा किया है? तो आपके ऑप्शंस देखें, रॉस्कोमॉस। रॉस्कोमॉस कहाँ की एजेंसी है? रूस की। इसरो भारत की है, तो भारत तो इसमें शामिल ही है। जाक्सा जापान, और स्पेस एक्स, तो सही जवाब हो जाएगा जाक्सा। जाक्सा जापान और भारत की इसरो ने मिलकर के ल्यूपेक्स जो आगामी जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर दिया है। अब मेरा आपसे आज का तीसरा प्रश्न ये रहेगा, स्पेस एक्स आपने नाम सुना होगा, ये फाल्कन 9 जो रॉकेट है उससे अपने सारे के सारे गतिविधियों को संपादित करते हैं। आपको ये बताना है कि ये स्पेस एक्स कंपनी जो है इसके मालिक कौन है? जो वर्तमान में आप ये माने कि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों के अंदर इनकी गिनती होती है। तो स्पेस एक्स के मालिक कौन है, साथ ही साथ वो किस कंपनी के मालिक है, आपको वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये जो है वो जाक्सा की कंपनी है, ये ध्यान में रखें। आपको पता है युद्धाभ्यास भी जो भारत का जापान के साथ होता है उसके भी नाम GMAX होते हैं। जाक्सा कंपनी वो भी जापान की है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। 29 फरवरी 2024 को DRDO के द्वारा अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका हिंदी में नाम दे रखा है, इसका इंग्लिश में लिखेंगे उससे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। POEM-3 TSAT RLV-LEX-02। अभी मैंने आपको बताया था RLV-LEX-02 किसका नाम है? ये पुष्पक का ही अन्य नाम है। और पुष्पक क्या है? रीयूजेबल, यानी रीयूज
पुनर्चक्रित जो लॉन्च व्हीकल है उससे संबंधित है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वसोराद, VSHORADS। इसकी जब फुल फॉर्म आप देखेंगे, वी से मतलब हो जाएगा वेरी, वी से क्या हो जाएगा वेरी, SHOR से हो जाएगा शॉर्ट, SHO से शॉर्ट, और आर से क्या हो जाएगा रेंज, ठीक है। और RA से रेंज हो जाएगा, और D से हो जाएगा डिस्टेंस, और S से क्या हो जाएगा सैटेलाइट। यानी कि अत्यधिक कम दूरी के ऊपर प्रक्षेपित करने के लिए जो तकनीक विकसित की गई है उसे हिंदी में कहते हैं वसोराद, और VSHORADS से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। टी सेट क्या है? टी सेट जो है वो टाटा भी जो है वो एरोस्पेस के अंदर अपना योगदान देती है। टाटा सन्स के द्वारा जो है वो निर्मित एक प्रकार का टाटा सन्स के द्वारा निर्मित एक प्रकार का लॉन्चिंग व्हीकल है T-SAT-1। तो हमारा इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा वसोराद। और RLV भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, पुष्पक नाम से। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान से संबंधित सत्य कथन है। तो देखिए गगनयान जो आगामी, ये मानव अंतरिक्ष मिशन है। पहले जो गगनयान भेजे गए थे उसमें मानव नहीं थे, ये पहला लॉन्च होगा आगामी समय में गगनयान। इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। सबसे पहले ये है, इस मिशन हेतु 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए इसको PM ने उनसे मुलाकात भी की थी फरवरी के अंदर, और इनको फैंटास्टिक 4 नाम दिया था। उनके नाम क्या है हमें उनसे मतलब नहीं है, लेकिन इन चारों को, ऐसा भी आ सकता था कि 3 यात्रियों की चूज किया गया, तो इसमें 4 यात्री लिए गए हैं। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली सतह पर इनको भेजा जाएगा। बिल्कुल, पृथ्वी की ऊंचाई यानी पृथ्वी से 400 किलोमीटर की रेंज में इनको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, ये बात भी सही है। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारत से पहले, भारत अगर सक्सेसफुल होता है तो वो बन जाएगा चौथा। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ऐसा किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें उपरोक्त तीनों कथन है वो सही हो जाएंगे। और ये जो गगनयान है वो प्रोबेबली 2024 के एंड में या 2025 के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। मानव अंतरिक्ष मिशन है ये। तो देखिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न से पहले, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में एक बात कही थी कि रोजाना जो है वो मैं 20% के साथ में आपको जो है समसामयिकी रोजाना की 1 सितंबर से जो है वो कवर करवाएंगे, ताकि आप 10 पॉइंट्स के थ्रू आप इन चीज़ों को जान सके। कल की हमने आपको पहले ही बताया था कि जो व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है चैनल, उनमें लिंक भी आपको शेयर किया था, उसमें जल्दी जल्दी जुड़े, उनमें आपको पॉइंट तो मिलेंगे ही, साथ साथ में अंतिम 20% के बाद में 2 मिनट के अंदर ही आपको 10 पॉइंट, की पॉइंट जो न्यूज़पेपर में या कहीं भी जो घटनाएं राज्य स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है वो आपको कवर करवाई जाएगी। तो आज की अंतिम प्रश्न से पहले जो पहले प्रश्न कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। अंतिम प्रश्न से पहले जो है वो देखेंगे, आदित्य L1 मिशन हेतु किस रॉकेट का उपयोग हुआ है, आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले ये जाने कि आदित्य L1 है क्या और इसका पूरा नाम क्या है। देखिए आदित्य जो है वो सूर्य के लिए संस्कृत में वर्ड होता है, तो ये भारत का पहला सोलर मिशन है। लूनर मिशन आप चंद्रयान आपने देखे, सोलर मिशन भारत का आदित्य L1 पहला है। और यहाँ पे L1 का मतलब क्या हो गया, L1 में L का मतलब होता है लैंग रेंज। देखिए अगर अपने थोड़ा सा इसको समझें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी नहीं है बहुत ज्यादा है, और वो दूरी पर सूर्य स्थित है, ठीक है। और ये जो बीच की दूरी है ये लगभग जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। उन 150 मिलियन किलोमीटर के बीच में लगभग 1% की दूरी पर ही, यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर के ऊपर दूरी पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को नाम दिया गया है L1। यानी इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य में जो भी घटनाएं हो रही है
उसको कैप्चर करने के लिए उपग्रह स्थापित किया गया है, लॉन्च किया गया है, उसका नाम है आदित्य L1। तो L1 लैंग्रेज, L का मतलब लैंग्रेज पॉइंट है, और ये L1 पॉइंट कहां पर है? सूर्य और पृथ्वी की टोटल बीच की दूरी का 1% पर। ज्यादा पास तो अपने जा नहीं सकते। तो ये जो है वो किस रॉकेट से उपयोगित किया गया था, आपको ये बताना है। PSLV C58, ये तो पहले आ चुका है एक्सपोसैट के लिए। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा PSLV XL। देखो एग्जाम में ये भी आ सकता है, या लिखा हुआ है PSLV XL की जगह PSLV C57, तो वो भी सही जवाब होगा आदित्य L1 के लिए। तो ये जो थे आज के हमारे 20 प्रश्न थे, उनमें से काफी जो है आपने पहले क्लासेस में भी बच्चे जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने देखे भी होंगे। और अन्य जो पॉइंट, ये सारे नए पॉइंट है आपके लिए, तो इनको बराबर से आप नोट भी करें। देखिए आज वो कोई तकनीकी कारणों से वो 10% जो है वो आपको मैं इसमें PDF के रूप में यहाँ पे नहीं दिखा पाया, लेकिन फिर भी आपको 1-2% जैसे मैंने कवर किए थे वो आपको मैं पूछता हूँ या बता रहा हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो आपको पता है कि टोटल जजेस की संख्या CJI के सहित जो है वो 34 होती है, उनमें से कल जो है वो एक महिला CJI जो है वो सेवानिवृत्त हो चुकी है। उनका नाम है हिमा कोहली। उनका नाम नोट डाउन कर लें, हिमा कोहली। अच्छा, आपको बताना क्या है या क्या ढूंढना है, ये तो मैंने आपको जानकारी बता दी। आपको ये बताना है कि इनके रिटायर होने के बाद में वर्तमान में 33 जजेस हैं मुख्य न्यायाधीश सहित, उन 33 जजेस के अंदर कितनी महिलाएं अब भी शेष है, ये आपके लिए प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो ये हिमा कोहली जी रिटायर हो चुकी है। साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, उन्होंने जो AI के क्षेत्र में, जो तकनीकी क्षेत्र के अंदर जो भारत ने उत्थान किया है, उस उत्थान में भारत जो है वो पूरे विश्व में कितने पायदान पे पहुंच चुका है, तो वो स्थान हो जाएगा 5वां स्थान। तो 5वें स्थान पे भारत जो है वो ग्लोबली AI के क्षेत्र में कई तकनीकों में सुधार करते हुए पहुंच चुका है। ठीक है, तो इनमें आगे जो देश है वो अमेरिका, रूस, चाइना, जापान ये है, और भारत ने भी इसमें कदम आगे बढ़ाए हैं। और कल आपको जो है वो चैनल के ऊपर जानकारी मिली थी, मध्य प्रदेश की जो एक महिला खिलाड़ी है, उन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीता है। आपने अभी तक उस पॉइंट को नहीं देखा है तो जाकर के उसको देखें। हमने इसीलिए उसको शेयर भी करते हैं, व्हाट्सएप वाले चैनल के ऊपर भी, टेलीग्राम पे भी शेयर किया जाता है। तो इन पॉइंट्स को, 10 पॉइंट्स को जो है आपको रोजाना यहाँ पर भी कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ कोशिश रहेगी कि आपको बराबर जो है व्हाट्सएप वाले ग्रुप के ऊपर भी जो है जानकारी मिलती रहे, यानी उसी दिन की हुई घटना और उसे एक दिन पहले की हुई घटनाओं को पॉइंट्स के रूप में भी आपको इन 20 प्रश्नों के साथ साथ नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, और आगे से आगे बातों को प्रोपेगेट भी करते रहें। थैंक यू।